आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और बड़ी खबर इस वक्त राजधानी पटना से सामने आ रही है, जहां पर गांधी मैदान थाने में पोस्टेड एएसआई का शव बरामद किया गया है। फंदे से लटकता हुआ एएसआई देवेंद्र यादव का शव मिला है। बुद्धा कॉलोनी स्थित घर में शव की बरामदगी की गई है। पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंची हुई है। एफएसएल की टीम को बुलाया गया है। और सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। संजय, इस पूरे घटना के पीछे वजह कुछ सामने आ पा रही है? ये अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इस पूरे मामले में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 2 दिनों से वो थाने में नहीं गए थे। पटना में ही गांधी थाना है जहाँ वो देवेंद्र कुमार यादव पोस्टेड थे। और जब कमरे से दुर्गंध फैली उसके बाद जानकारी हुई कि वो कमरे के अंदर बंद है। जब कमरा खोला गया तो से लड़ता हुआ सब उनका मिला है। फिलहाल एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है। सभी एंगल पर पुलिस छानबीन कर रही है। प्राइमा फेसी पुलिस अभी करेगी जांच और जांच के बाद यही नतीजे पर पहुंचा जा सकेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। और बुलेटिन में बात करते हैं पूर्ण शराबबंदी वाले राज्य बिहार की, जहां कानून तो सख्त हैं लेकिन माफिया बेखौफ हैं, क्योंकि शराब माफिया बेखौफ होकर यहां मौत को बांट रहे हैं। और बिल्कुल इसीलिए बिहार में शराब माफिया मौत बांट रहे हैं। ये हम क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए 2 दिनों के अंदर की 2 बड़ी खबरों को जानना जरूरी है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, अलग अलग जिले, अलग अलग जिलों की, लेकिन हकीकत किस रूप में सामने आई इन तस्वीरों के जरिए देखिए। एक जगह शराब तस्कर काम में अड़चन डालने पर बेखौफ होकर पुलिस वाले को ही सरेआम कुचलकर मार डालता है, तो वहीं दूसरी जगह से शराबबंदी के बीच शराब बिकने की खबर की, जिसे पीकर 9 लोगों की मौत हो गई। हालांकि अब तक शराब से मौत होने की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन यह संदिग्ध जरूर है। तो बेतिया में 9 लोगों की मौत की जांच की शुरुआत की गई है। प्रशासन की टीम आज देवराज देवरा गांव पहुंची और अलग अलग जगहों पर जाकर छापेमारी शुरू कर दी। वहीं स्थानीय लोगों का यह दावा है कि मौत शराब पीने की वजह से ही हुई, लेकिन लोगों ने शराब कहां से पी ये अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं। जब प्रशासन की टीम यहां इस गांव में पहुंचती है, खबर हमने दिखाई और उसके बाद इस खबर का असर ऐसे हुआ कि प्रशासनिक टीम को पहुंचना पड़ा। देवराज देवरा गांव की ये जगह जहां पर प्रशासनिक टीम इस वक्त पहुंची हुई है। पुलिस कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। स्थानीय लोग ये दावा करते हैं कि मौत शराब पीने से हुई, लेकिन लोगों ने शराब कहां से पी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। वहीं प्रशासन अब पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है। लौरिया में पिछले 2 दिनों के अंदर 9 लोगों की संदिग्ध मौत हुई है और बात ये सामने आ रही है कि जहरीली शराब से उनकी मौत हुई है। अभी मैं न्यूज़ 18 पर खबर दिखाने के बाद जो है वो प्रशासनिक महकमे में खलबली मची है और प्रशासन की टीम भी यहाँ पहुँची है। अभी मैं इस गांव में हूँ। न्यूज़ 18 की टीम जो है इस गांव में पहुँची। ये देवरुआ गाँव है जहाँ का घटना बताया जा रहा है और ये भी बताई जा रही है जितने भी मृतक के जो परिजन हैं उन लोगों ने स्पष्ट तौर पर ये कहा है कि इस गाँव में जिनकी भी मौत हुई है वो शराब से हुई है। मृतक के परिजन ये चीख कर कह रहे हैं कि शराब से मौत हुई, लेकिन प्रशासन जो है वो प्रशासन कहीं ना कहीं प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल है और प्रशासन जो है इस पूरे मामले को लिपापोती करने में जुटा है। और प्रशासन ये कह रहा है, प्रशासन ये दावा कर रहा है कि अभी जांच की जा रही है, जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे जानेंगे क्या हाल है आपके गाँव का। मौत हुई है लेकिन ये पता नहीं है किस चीज़ से हुई है। मौत तो हुई है, 8-9 लोगों की मौत हुई है। अब लोग बता रहे हैं कि शराब पीने से हुई है। अब किसके यहाँ से कौन पिया है ये पता नहीं है। ये बात स्पष्ट है कि शराब पीने से मौत हुई है। शराब पीने से मौत जी। हुई है। उत्पाद विभाग की अभी टीम आई है और छापेमारी कर रही है। क्या पहले इस तरह की कार्रवाई होती थी इस गाँव में? जी नहीं, ऐसी कोई पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था कोई नहीं था। यहाँ पे खुलेआम दारू बिकता था
और ये जो भी लोग मरे हैं सो शराब पीने से मरे हैं। अब किसके यहाँ से मरे हैं, क्या मरे हैं, ये पता नहीं है। तो प्रशासन की नींद तब खुली है जब इस गांव में इतनी बड़ी घटना हो गई है और इतनी बड़ी वारदात हो गई है। उसके बाद प्रशासन की टीम यहाँ पहुंची और घर घर छापेमारी की जा रही है। पहले आती थी चचा पुलिस यहाँ पे? बहुत कम, छापेमारी नहीं होता था यहाँ पे? नहीं किस तरह कहाँ होता था। तो शराब इस तरह से मिलता बिकता है यहाँ पे? हाँ बिकता है यहाँ, बेचा जाता है? हाँ अच्छा जी। अब पुलिस कार्रवाई नहीं करती है कोई? नहीं कार्रवाई करती तो यही स्थिति होता। ये स्थिति नहीं रहती। तब शराब हमेशा खुलेआम? हाँ इस गांव में, गांव में कोई मालिक नहीं है, फ्री है, बेचता है सब, तब फ्री है। तो ये हालात है, समझा सकता है कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और शराबबंदी कानून के बावजूद गांव वालों का यह सीधा आरोप है कि गांव में धरले से शराब बिक्री की जाती थी और बेची जाती थी, जिसका कारण है कि इतनी बड़ी घटना हुई। क्या मानते हैं आप लोग, गांव के युवा हैं आप लोग क्या दायित्व क्या है, आप लोग क्या मतलब इस तरह कभी कोई शिकायत करते थे पुलिस से कि गाँव में बिकती है शराब? पुलिस से तो हम लोग लगभग 50 बार लिखित आवेदन दिए हैं लोग। यहाँ पे भी पुलिस कई बार आई हुई है, बजाते हम लोग सब बताते हैं कि हाँ शराब बिक रहा है। विगत 4-5 दिनों से जो है सो 10-12 आदमी की मौत हो गई है। हमको लगता है कि पुलिस की भी जो मिली भगत है इस कांड में। होता ये था कि अपराधी को यहाँ से पकड़ के ले जाती थी पुलिस और लौरिया पुल पे 200-400, 500, 1000, 2000 रुपये लेकर के छोड़ देती थी। ऐसा भी कई बार हुआ है, ठीक है। और जहाँ तक की बात है 10-12 दिन मरने की, तो सारे लोग यही कह रहे हैं कि हाँ इनकी मृत्यु जो है शराब से हुई है। लगभग हमारे गाँव में 50 जगह ऐसा है जहाँ पे खुलेआम दारू बिक रहा है, कहीं ना कहीं। हाँ बनाया भी जाता है, कहीं ना कहीं ये तो पुलिस की मिली भगत से बिक रहा है। तो लोग पीते भी होंगे गाँव? बिल्कुल पीते हैं, केवल इसी गांव के लोग नहीं पीते हैं, अन्य गांव के भी 4-5 गांव के लोग यहाँ पे आकर दारू पीते हैं। अच्छा यहाँ आते हैं जी, ये अड्डा है, ये जो पंचायत का ये मुख्यालय है देवरुआ पंचायत, यहाँ पे ये अड्डा है दारू का और यहाँ पे खुलेआम दारू बिकता है। ग्रामीणों की बात को और यहाँ के लोगों के आक्रोश को देखकर समझा जा सकता है कि अगर प्रशासन ने ये कार्रवाई पहले की होती तो आज इतनी बड़ी घटना नहीं होती। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। बेतिया से ही बड़ी खबर इस पूरे मामले में सामने आती हुई। 9 लोगों के मौत के मामले में एसपी और डीएम का बयान सामने आ गया है। 2 लोगों की मौत जो है वो बीमारी की वजह से हुई है, ये डीएम साहब का बयान है। इलाजरत एक शख्स की शराब पीने की पुष्टि हुई है। गांव में शराब बेचने वाले 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है और मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अपडेशन भी है कि डीएम और एसपी ने ये कहा है कि एक शख्स की मौत जो है बीमारी से हुई है, जबकि एक शख्स के शरीर में शराब की बात की पुष्टि भी हो गई है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। 9 लोगों की मौत के मामले में एसपी और डीएम का यह बड़ा बयान इस वक्त सामने। डीएम सर और हम कल शाम में सूचना मिलने के बाद हम लोग गए थे। तो जैसे सर ने बताया उसमें एडिशन पुलिस वाला जो है, जो जिसने बताया था मुमताज़ करके जो एडमिट है, उसने स्पेसिफिक इनपुट दिया था उसके चचेरे भाई ने कि सो एंड सो है जो शराब का काम करता है। तो वो हमको लीड मिला तो तत्काल उसके ऊपर एफआईआर किया हमने और सेकंडली उसी के ऊपर छापेमारी वगैरह भी हो रहा है। उसमें से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जाएगी और जैसे इन्वेस्टिगेशन आएगा लीडिंग तो फिर उसके ऊपर आगे कार्रवाई होगी उन चारों के ऊपर, तथ्य मिलता है। देन सेकंडली उसमें पुलिस की तरफ से आज डॉग स्क्वाड लेके उस जो एरिया है वहाँ पे पूरा छापेमारी किया गया है। अभी तक वहाँ से बरामदगी नहीं हुआ है, अभी भी छापेमारी वहाँ पे चल रहा है। और सेकंडली इस बिंदु पे भी काम हो रहा है कि जो भी प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड एविडेंस है उसको हम कलेक्शन करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। मान लो अगर शराब पिया है तो वहाँ पे वो पन्नी में पिया है, बॉटल में पिया है, मान लो कुछ फेंका होगा, तो जो भी लोग जा रहा है तो पूछताछ कर रहा है, साइंटिफिक एविडेंस भी इस तरह से गैदर कर रहा है ताकि जो प्रोसिक्यूशन हो वो मजबूत हो। और थर्डली हम ये भी कर रहे हैं कि जो लोग जैसे मुमताज़ के भाई ने बताया कि सो एंड सो है, तो ऐसे अगर कोई है जो इलाजरत है या फिर इलाज करके वापस घर में आए हैं तो उन लोगों को भी हम खोज रहे हैं ताकि उनसे भी और कहानी क्लियर हो सके कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो इन 3-4 बिंदुओं पे पुलिस का अभी काम चल रहा है और जो अभियुक्त है उनको हम जल्द से जल्द जो है गिरफ्तार करेंगे। दरभंगा से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां केवटी पुलिसकर्मी हत्या प्रकरण में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 6 शराब माफियाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मंगलवार की रात जवान की गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। वाहन चेकिंग के दौरान जवान पर गाड़ी चढ़ा दी गई, जिस मामले में 6 शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी कामयाबी इस वक्त इस पूरे घटना में केवटी पुलिसकर्मी हत्या मामले में 6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं।
6 शराब माफियाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको बताते चले 2 गाड़ियों में ये 6 लोग सवार थे। ड्राइवर जो गिरफ्त में आया था उसकी निशानदेही पर और उससे मिली जानकारी के बाद कार्रवाई करते हुए इन 6 लोगों को अब गिरफ्त में ले लिया गया है। केवटी पुलिसकर्मी हत्या के मामले में ये 6 गिरफ्तारी इस वक्त हुई है और देखिए किस तरीके से यहां पर शराब माफिया जो हैं वो बेधड़क होकर अब सिर्फ आम लोगों से ही नहीं बल्कि पुलिसकर्मियों को भी खुली चुनौती देते हुए, जहां पर नाके पर चेकिंग की जा रही थी, जवान जो है वहां पर अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, उसी दौरान 2 गाड़ियों में सवार ये शराब माफिया जो हैं इस नाके से जैसे ही गुजरने की कोशिश कर रहे थे, उस दौरान जवान की तरफ से रोका गया वाहन को, लेकिन इन लोगों ने उस जवान के ऊपर ही गाड़ी चढ़ा दी। हालांकि आगे जाकर स्पीड ब्रेकर की वजह से गाड़ी रुक जाती है, लेकिन ये माफिया जो है ये फरार हो जाते हैं। ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसके बाद जो जानकारी हाथ लगी, केवटी पुलिस हत्या मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब बात लापरवाह लोगों की जो कोरोना को दावत देने पर अड़े हुए हैं। बक्सर के रामरेखा गंगा घाट पर लापरवाही की हद है। यहां लोग कोरोना के नियमों को भूलकर मुंडन संस्कार में उमड़ पड़े। हजारों की संख्या में घाट पर लोग आपको नजर आ जाएंगे। ये भीड़ उस वक्त है जब कोरोना की मौजूदगी भी है। कोरोना कहीं गया नहीं है। इन 2 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि कैसे नियम को ताक पर रखकर, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाकर, न मास्क ना ही कोई दूरी, और उस बीच बच्चों को लेकर के ये घर के बड़े लोग जिनकी जिम्मेदारी थी बच्चों को संभालने की, जिनकी जिम्मेदारी थी बच्चों को समझाने की, वो खुद यहां पर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बच्चों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस की व्यवस्था गेट पर है, लेकिन लोग दूसरे रास्तों से बड़ी आसानी से इन घाटों तक पहुंचते भी हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर दंग रह जाएंगे कि आखिर लोग इस तरह की गलती कैसे कर सकते हैं। तो कुछ लोगों की लापरवाही भी कहा जा सकता है, ठीक है, लेकिन परंपरा के अनुसार लोग इसको भी करना जरूरी है। तो सब उसी में देख के यहाँ पे लोग उल्लंघन तो किए जा रहे हैं, तो इस पर कुछ ज़्यादा कहा नहीं जा सकता है। लेकिन कोरोना को लेकर सरकार मना के लिए भी है, कोरोना से डर नहीं है। कहाँ डर तो जरूर बा। आप लोग मास्क भी नहीं पहने हैं। नहीं, मास्क अभी निकालना है, तो अभी निकालना है। चलो मास्क बता हमार धार्मिक से लेना देना क्या है। अभी तो परंपरा जो है, परंपरा तो निभाया ही जाता है ना, और क्या कहा जाता है। सरकार कोरोना को लेकर के जो गाइडलाइन जारी की, सरकार को कोरोना नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, तो इतना पब्लिक को लिए क्यों इतना कर रहा है ना। मिनी काशी के नाम से प्रसिद्ध बक्सर नगरी, बक्सर का ये है रामरेखा घाट, और लोग यहाँ आज मुंडन संस्कार को लेकर के अपने बच्चे, अपने परिजनों के साथ पहुँचे हुए हैं। श्रद्धालु बक्सर से सटे उत्तर प्रदेश से भी यहाँ पहुँचे हैं। पुलिस एहतियात के तौर पर जो मुख्य गेट है वहाँ पुलिस की पहरा लगी हुई है कि लोगों को यहाँ न आने दिया जाए, लेकिन जो लूप लाइन है, घाट पर आने के कई रास्ते होते हैं। श्रद्धालु उन रास्तों के सहारे बक्सर के रामरेखा घाट पहुँचे हुए हैं और यहाँ मुंडन संस्कार कर रहे हैं। जो भीड़ है आप कैमरे की नज़र से देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ लोगों की भीड़ पहुँची हुई है। और न्यूज़ 18 की टीम ने जब लोगों से बात की तो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि आस्था का केंद्र है, लेकिन अगर आस्था का केंद्र है और जिस तरह से भीड़ हो रही है तो निश्चित तौर पर कोरोना पर विजय इस तरह से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। लोगों को समझना होगा, सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसका पालन करना होगा, तभी कोरोना पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। और इस बेवकूफी पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। परंपरा के नाम पर क्या बीमारी फैलाया जाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि परंपरा अपनी जगह है और यहां पर ये लापरवाहियां अपनी जगह। परंपरा के नाम पर आखिर बीमारी क्यों फैलाया जाए? क्या जान से ज्यादा जरूरी परंपरा है? क्या इस लापरवाही से तीसरी लहर को लोग रोक पाएंगे?
कटिहार में कोरोना टीका केंद्रों पर टीकाकरण का काम चल रहा है, लेकिन लोग वैक्सीन लेने के लिए सेंटर पर जब पहुंच रहे हैं, इन सेंटर्स पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा। 2 गज की दूरी का ख्याल नहीं रखा जाता, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर हर किसी को अलर्ट किया जा रहा है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हैं। पटना एयरपोर्ट पर कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई वो चौंकाने वाली हैं। देखिए संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। WHO ने चेतावनी दी है कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी और जल्द आएगी। ऐसे में सरकार की तैयारी होनी चाहिए कि किस तरह से तीसरे लहर को रोका जाए और अगर आता है तो उससे किस तरह से बचाव किया जाए। हम पटना एयरपोर्ट पे खड़े हैं, लेकिन वो तमाम इंतजामात नहीं किए गए हैं जिससे कि हम तीसरी लहर को आने से रोक सकते हैं। ये भीड़ देखिए, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं है। मास्क लोगों ने पहना है, लेकिन कोरोना गाइडलाइन में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क दोनों ज़रूरी होता है और यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की बात करनी बेमानी है। और अगर यही हाल रहा तो WHO ने जो चेतावनी दी है कि तीसरी लहर आएगी और लोग इससे प्रभावित होंगे, तो ये बात सही होगी। एयरपोर्ट है, आप देख सकते हैं पूरी तरह से लोग कोरोना गाइडलाइंस की बात को पूरी तरह से भूल ही चुके हैं। देख सकते हैं आप कि गैदरिंग इतनी है। पटना एयरपोर्ट का इलाका है, यहाँ बाहर से लोग पहुँचते हैं। लगातार यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग बाहर से पटना पहुँचते हैं और बाहर से आने वाले में क्या कहते हैं, कोरोना के चांसेस अधिक होते हैं। उसके बावजूद यहाँ पर कोरोना गाइडलाइंस का कोई पालन नहीं किया जाता है। कुछ लोग हैं जो बिना मास्क के, हम बात करेंगे यहाँ पर। मुझे कहें, आप मास्क नहीं पहने? एयरपोर्ट है? नहीं, ये मास्क हम भूल गए हैं, रखे हुए थे। चलिए, एयरपोर्ट है? हाँ, एयरपोर्ट है। तो मास्क यहाँ पहना? हाँ, पहनना पड़ता है। सॉरी, आपने भी मास्क नहीं पहना था? ये सर भूल गए, गलती हो गई, चाय पी रहे हैं तो भूल गए। मास्क कैसे लगाए हुए हैं? एयरपोर्ट है। देखिए आप किस तरह से लोग लापरवाह हैं। और अगर WHO ने चेतावनी दी है कि तीसरी लहर आएगी, तो ये गलत नहीं होगा। तीसरी लहर आएगी और इसी तरह से लोग चपेटे में आएंगे। जरूरी है कि लोग जागरूक बने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगाएं, तभी हम तीसरी लहर से बच सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। सीतामढ़ी जिले में वैक्सीनेशन सेंटर पर भारी भीड़ जुट रही है। लोगों में टीकाकरण को लेकर खासा उत्साह भी दिख रहा है, लेकिन इस दौरान लोग कोरोना प्रोटोकॉल का जरा भी पालन नहीं कर रहे। न सोशल डिस्टेंसिंग का ही ख्याल है और न ही लोगों के चेहरे पर मास्क नजर आती है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां ज्यादातर लोग बिना मास्क के आपको नजर आ जाएंगे। ये लापरवाही जानलेवा है। संवाददाता राकेश रंजन ने वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की लापरवाही का जायजा लिया। सीतामढ़ी जिले में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में एक अजब का उत्साह दिखाई दे रहा है। मैं इस वक्त खड़ा हूं सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा स्थित गर्ल स्कूल में, जहां कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है और यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं कोरोना वैक्सीन लेने के लिए। और लोगों में एक अजब सा उत्साह दिखाई दे रहा है। लोगों को लगता है कि कोरोना वैक्सीन लेने के बाद वे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे और कोरोना महामारी की जो तीसरी लहर आने वाले हैं उसको लेकर लोग इससे बचाव की मूड में है। और यही लगता है कि लोग काफी ज्यादा उत्साहित है कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर। लेकिन इस बीच लोगों की एक लापरवाही भी दिखाई दे रही है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क का इस्तेमाल करना है, तो कहीं कहीं यह दिखाई नहीं दे रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बेहद जरूरी है, क्योंकि कोरोना महामारी की तीसरी लहर आने वाली है और लोगों को सावधान रहना है, मास्क का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में लापरवाही दिखाई दे रही है कि लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और वैक्सीनेशन के लिए तो उत्सुक है, लेकिन दूसरे मामले में देखा जाए तो लोगों की यह लापरवाही है। और स्वास्थ्य विभाग इस मामले में कहा जा सकता है कि लापरवाह दिख रहा है कि लोगों को यह समझाना होगा कि कोरोना महामारी का खतरा अभी टला नहीं है और सावधानी बेहद जरूरी है। कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर लापरवाही क्यों। मास्क नहीं पहने हुए हैं, गमछी रखते हुए ना है, मास्क पहनना चाहिए ना, गमछी लगावा ना। हाँ, हो गई मास्क। कितना जरूरी है मास्क रखना? बहुत जरूरी है। हाँ, बताइए सर, कितना जरूरी है लापरवाही? मास्क लगाना तो बहुत जरूरी है, लेकिन गवर्नमेंट की क्या व्यवस्था है, जब सेकेंड डोज के लिए आप मैसेज भेज रहे हैं और यहाँ पर आकर के धूप में लाइन लगे रहिए। अच्छा। यही सरकार की व्यवस्था है।
सोशल डिस्टेंसिंग का भी बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कौन कराया पालन? पालन तो कराने के लिए है वो खड़े हैं, क्या है? कुछ नहीं। वैक्सीनेशन सेंटर ज्यादा होना चाहिए, बिल्कुल वैक्सीनेशन सेंटर ज्यादा होना चाहिए। सेकेंड डोज लेने वाले का अलग काउंटर होना चाहिए, फर्स्ट डोज वाले का अलग काउंटर होना चाहिए, 18 से 44 वाले का अलग होना चाहिए, 45 से ऊपर वाले का अलग होना चाहिए। यहाँ 80 वर्ष के बूढ़े आते हैं, वो बैठे धूप में खड़े हैं, कैसे वो वैक्सीन ले पाएंगे? उनको दूसरी बीमारी हो जाएगी। क्या नाम है आपका? श्याम कुमार झा। तो आपने देखा यहाँ जो लोग हैं उनका कहना है कि जो स्वास्थ्य महकमा है उसको व्यवस्था दुरुस्त करना चाहिए, जो वैक्सीनेशन सेंटर है उसकी संख्या बढ़ानी चाहिए, ओल्ड एज लोगों के लिए अलग से काउंटर का व्यवस्था होनी चाहिए ताकि लोगों को किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हो। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। मुजफ्फरपुर में टीकाकरण केंद्रों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लोग बेपरवाह नजर आते हैं, सेंटर के अधिकारी भी सजग नजर नहीं आते। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल से देखिए संवाददाता सुधीर कुमार की रिपोर्ट। कोरोना की तीसरी लहर सर पर है और इसको लेकर वैक्सीनेशन जोरों पर है। और आप देखिए कि मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल का यह दृश्य हम आपको दिखाते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन के लिए यहाँ लोग आए हैं और यहाँ कतार में खड़े हैं। आप देखिए कि ये जो है ये कतारें दिखा रही है कि आज कितने सारे लोग यहाँ पहुँचे हैं वैक्सीनेशन के लिए। लेकिन एक चीज़ यहाँ दिख रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग की कमी। दिखाइए आप लोग। आप क्या कहना है? मैं एक कोरोना वॉरियर हूँ, बैंक एम्प्लॉय हूँ। क्या दिक्कत है बताइए? दिक्कत यह है कि मैं आधा घंटे के लिए छूट के आया हूँ। भारत सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार कोरोना वॉरियर को प्रायोरिटी देना चाहिए। ये लोग यहाँ कुछ नहीं सुन रहे हैं, इनका अपना बंदे हैं। अंदर में देखिए सबको बैक डोर से दे रहे हैं, बाकी लोग लाइन में खड़े हैं। मेरा नाम सुरेश कुमार है, यूनियन बैंक। सुरेश जी थे, आप शिकायत कर रहे थे कि बाकी लोग लाइन में खड़े हैं। देखिए आप बुजुर्ग हैं, क्या दिक्कत? कुछ दिक्कत तो है कि सुन रहे हैं कि गार्ड के माध्यम से अंदर से पैसा लेकर के रजिस्ट्रेशन कर दे रहा है। अच्छा, एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ बड़ी लोग सटे हैं, ये नहीं ये लग रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का। बात तो सही है, सोशल डिस्टेंसिंग का। बड़ा आप लोग क्लोज खड़े हैं, ये तो कोरोना इसी से न फैलता है। गार्ड वार्ड नहीं है? गार्ड नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप देखिए कि लोग परेशानी भी जता रहे हैं। लेकिन एक दृश्य बड़ा खराब यहाँ ये है कि यहाँ जो दृश्य है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। और क्या हाल चाल है? ठीक है सर। लाइन लगा रहे हैं? हाँ, लाइन लगा। बड़ी सट के ऐसे सोशल डिस्टेंसिंग दूरी है सर। कहाँ दूरी है? दूरी तो नहीं है, थोड़ा डिस्टेंस बता रहे हैं सबको, मास्क सब लगा रखे हैं। हाँ, तो थोड़ा सा दूरी तो कम है। दूरी ठीक है, थोड़ा दूरी बना कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? उपेंद्र कुमार। ड्यूटी नहीं कर रहे हैं ठीक से? ड्यूटी कर रहे हैं सर। ड्यूटी कर रहे हैं। आप देखिए कि जब मीडिया की टीम आई है तो उसके बाद ये सजग हुए और सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की कवायद की जा रही है। इसको पहले से लागू कराते आप, देर कर दिए। छुट्टी पर आए हैं। तो ये नज़ारा है, ये मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में नज़ारा है जहाँ कोरोना वैक्सीनेशन के लिए जो लाइन लगी है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। कई तरह की शिकायतें भी रजिस्ट्रेशन को लेकर गई है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जो बड़ा मसला है इस कोरोना को हराने में, उसकी बिल्कुल यहाँ धज्जी उड़ रही है। सुधीर कुमार, न्यूज 18, मुजफ्फरपुर। पीएम मोदी लगातार लोगों से कोरोना के नियमों का पालन करने की अपील कर रहे हैं। आज ही उन्होंने एक बार फिर लोगों से नियम मानने की अपील की। नियंत्रण में नहीं आई तो मुश्किल हो सकती है। बहुत जरूरी है कि जिन राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं उन्हें प्रोएक्टिव मेजर्स लेते हुए तीसरी लहर की किसी भी आशंका को रोकना होगा। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए अब आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है।
तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।